कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि राम पहले उच्चरित हो, यह भवतारक है। इसे गोस्वामी तुलसीदास का स्मरण करें तो उनके पास जो है वो वाल्मीकि से है, परंपरा से है। उनके गुरु हनुमान से है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आरंभ में प्रणाम हो, मंगलाचरण हो, आहव्यामी स्थापयामी पूजयामी इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। पहले किसे बुलाएं? इहा गच्छ, राम को ही बुलाए। इहा तिष्ठ, यहां आइए। वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। गिरकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में बैठे हुए ऋषियों का स्मरण करें तो वो भी यही तो स्मरण करते हैं, सत्य का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक काल में वो स्मरण किसका कर रहे हैं? ईश का, ईश स्मरण, भगवान का। भगवान का ही तो स्मरण हो रहा है, नारायण स्मृति। शास्त्र कहता है जब दुख आया है तो उसका कारण भी जान लो। जीवन में दुख आया है, विपत्ति आई है, वेदना आई है, तो उसका एक ही कारण है, भगवत विस्मरण, सत्य की विस्मृति, आत्मविस्मृति। किसी भी प्रकार से मन के पास दुख पहुंच गया है, मन मिलान है, दुखी है, व्यथित है, चिंतित है, आहत है, अशांत है, व्यग्र है, किसी भी प्रकार से मन अशांत है। और मन अशांत होता है इस कारण कि अब मान नहीं रहा, अपमान है, अब लाभ नहीं रहा, अब हानि है, अब जय नहीं रही, अब पराजय है, अब अधिक नहीं रहा, अब अभाव है। तो मन कभी दुखी होगा तो किस कारण से? अभाव के कारण, अपमान के कारण, पराजय के कारण। ये मन के विषय है। मन यहीं रहता और कहीं नहीं रहता। मन को कुछ और करना भी नहीं आता। मन केवल मान चाहता है, सम्मान चाहता है, मन जय चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, यश और कीर्ति के अन्वेषण में है। मन कुछ और करता भी नहीं है, मन केवल एक ही कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं मन केवल एक काम में लगा है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति। ये मन का उद्यम है। हमारे मन का यही एक कार्य है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हम दुख नहीं चाहते। तो मन सुख के अन्वेषण में, सुखानुसायी दिशा में है जहां सुख का आशय है। मन उधर ही मिलेगा जहां सुख का आशय है, सुख का मूक आमंत्रण है, जहां सुख के साधन हैं। अब चूंकि सुख का साधन धन है, द्रव्य है, तो धनार्जन में मन मिलेगा। धन का अर्जन कर लो, सम्मान का अर्जन कर ले, जगत हमारे अनुकूल हो जाए, इसे थोड़ा संग्रह हो, संचय हो। अधिक संग्रह संचय होगा तो कीर्ति होगी, समृद्धि तो रहनी चाहिए। समृद्धि तो है, इसका प्रदर्शन नहीं है। समृद्धि तो है, किसी को पता नहीं है। तो मन फिर रजोगुण में प्रदर्शन चाहता है। किसी प्रकार से वो प्रयोजन, ऐसे प्रयोजन में लगता है कि प्रकाशन हो उसके गुणों का, ऊंचाइयों का, द्रव्य का, वाहन, भवन, भूमि विस्तार का संग्रह मिले, बड़ा और उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, एक हल्का सा प्रकाश आया,
रजोगुण का। उसे पता लगा कि यहां सुख है। अंधकार तो तमोगुण है, वहां कुछ दिखता भी नहीं है। जो तमोगुण है वो अंधकार है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। और जहां उद्यमशीलता है, सम्मान की, मान की, सुख की, अनुकूलताओं की, वो रजोगुण है। क्योंकि मन बहिरंग है, बाहर है।